हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग कल ट्रेडिंग करें। देखो, यही चीज़ मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता आया हूँ। तो यहाँ पर अपना जो 3 लाइन वाला है, देखो ये मैं ये नहीं बोलता कि यही परफेक्ट है, लेकिन एक चीज़ जो अंदाज़ा होता है कि भाई मार्केट का एक रेंज क्या हो सकता है, मार्केट किस रेंज को ब्रेक कर रहा है, किस तरह से काम करने की कोशिश कर रहा है, उस तरह से आपको वहाँ पर ये रख लेना है। तो यहाँ से एक सपोर्ट आपको मिल जाता है कि भाई क्या कर रहा है मार्केट में, क्या चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पर हमने निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 लाइनें लगा लिए, एक टॉप में, एक बॉटम में और एक मिडल में। इसके बाद आपको देखना है क्या है, इसके बाद आपको यही देखना है कि थोड़ा सा मार्केट को अगर आप चाहें तो थोड़ा से इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास में जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी, देखो अभी इस कैंडल तक की लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी क्या होती है अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल की लिक्विडिटी और इसकी भी लिक्विडिटी यहाँ पर खाली है। ऊपर की साइड में यहाँ पर थोड़ी बहुत लिक्विडिटी यहाँ पर भी पड़ी हुई है, और आपको पता है नीचे की साइड की जो लिक्विडिटी थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद में अब हम बात करें तो लिक्विडिटी यहाँ पर नीचे की इस कैंडल पर पड़ी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा, कभी थोड़ा लिक्विडिटी के ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है आपका भी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और भी आपको थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर चार्ट को देखो रीड करने में क्या जा रहा है। देखो यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आ गया। अब ये वाला दौर एक अलग था, यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट था, आपको भी पता है। उसके बाद फिर से मार्केट क्या किया, इसके ऊपर गया। फिर अब मार्केट के पास में क्या हो सकता है, थोड़ा सा ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास फिर से सपोर्ट ले ले, फिर ऊपर जाए, फिर सपोर्ट ले ले, फिर ऊपर जाए। तो इस तरह से डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास में कहाँ पर एसएल है, कहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है, 1 घंटे का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें इसको 1 घंटे के चार्ट पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस बार अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आप देखो कि हर बार कोई हाई ब्रेक हो रहा था तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। अब ये वाला जो टाइम फ्रेम है ना, इसमें टाइम स्पेंड नहीं हुआ है। देखो ये वाला जो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ था, तुरंत ही नीचे आ गया, तुरंत ही ऊपर चला गया। यहाँ पर इलेक्शन का टाइम था, यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डाउट आ जाता है कि अब हम लोग क्या ट्रेडिंग मतलब क्या प्लान करें। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझदारी के साथ में ही ट्रेड करना है। यहाँ पर आपको कोई अपना एक्स्ट्रा इस तरह से यहाँ पर देखना नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक हाई ब्रेक हो चुका है, तो हो सकता है कि जब इसको वापस से ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखेगा, और थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको नीचे की साइड में मार्केट आता हुआ दिखेगा। अभी 600 के आसपास, 500 के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है 500 पॉइंट यहाँ पर आपको नीचे की साइड में देखने को मिल जाए। तो ये कब होगा ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। अब हम 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एसएल के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो ये वाले जो एसएल थे यहाँ पर हिट कर दिया था मार्केट ने। अब नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे, तो इन बायर्स को भी मार्केट ने ट्रैप कर दिया है। तो हमारे पास में जो बचा है मेन, वो यहाँ पर कुछ सेलर बचे हैं। इन सेलर को ही हम देखकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से 3 लाइन अगर इसके ऊपर खुलता है तो फिर से हम सेलिंग का प्लान करेंगे, और अगर इसके आसपास कहीं नीचे कहीं खुलता है तो थोड़ा सा हमको बाइंग का मोमेंटम देखना है। ये सब चीज़ें अपने को देखनी है, तभी जाके हम लोग यहाँ पर समझ पाएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब ये मिडल लाइन के आसपास ओपन होता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर बाइंग, ऊपर की साइड में बाइंग देखना है और नीचे की साइड में सेलिंग देखना है। उसके साथ में हमको ये भी देखना है कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दिया है, तो ऊपर जाकर टेस्ट करेगा, फिर यहाँ पर सेलिंग आ जाएगा, फिर ऊपर जाकर टेस्ट करेगा, फिर सेलिंग आ जाएगा, ऊपर जाकर टेस्ट करेगा, फिर सेलिंग आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, कोई रिजेक्शन देखने को मिले तो हमको सेल करना है। अब बहुत बार हमको ये समझ में नहीं आता कि रिजेक्शन क्या होता है और किस तरह से ये होता है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ब्रेक किया, वापस से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बना, यहाँ से एक रिजेक्शन ही था, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन नहीं हो पाया बराबर से, तो यहाँ से हमारा कि ऐसे लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे पीछे का, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज था,
मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर उसके बाद में यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर था। तो जब भी देखो कभी कभी क्या होता है मार्केट में हम ट्रैप हो जाते हैं और ये ट्रैप ही हमको थोड़ा सा ले डूबता है। बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस यहाँ पर आपको दिख रहा है रिजेक्शन लिया, ऊपर चला गया, आप कंटिन्यूसली हम कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जब ये रिजेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट में क्या कर रहा है। यहाँ पर एक रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और देखो अच्छी चीज़ों को पाने के लिए कुछ ख़राब चीज़ें भी होगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें ही नहीं आती है। अगर आप कुछ चीज़ें भी खरीदोगे, फल भी खरीदोगे, तो आप लाख कितने भी ढूंढ लो, लेकिन कुछ तो खराबी आ ही जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक दो एसएल हिट होना ज़रूरी हो जाता है, और होता भी है। ऐसे ज़रूरी का मतलब ये नहीं है कि आपको हिट करवाना जानबूझकर, देखो हो ही जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको समझाया एसएल के हिसाब से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हम लोग सेलिंग का ही प्लान करेंगे, एसएल हंटिंग के हिसाब से भी हम थोड़ा सेलिंग का ही प्लान करेंगे। अब मार्केट कहाँ खुलता है कहाँ नहीं खुलता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अब बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक साइडवेज मार्केट चल रहा है एक तरह से। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ से ये एक रेंज बना ली है, इस रेंज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो इस तरह से एक फ्लैग पैटर्न में थोड़ा सा, और यहाँ से अगर ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, ये आपको थोड़ा सा देखना है, वेट करना है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तब तक आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या छोटे टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ से बैंक निफ्टी का अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंडल लगा लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी में अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब हो सकता है कि कंटिन्यू बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में चला जाए, 2-3 कैंडल बना दे, उसके बाद में कहीं रिजेक्शन ले। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा हो और आप वहाँ पर सेलिंग करके बैठे हो। यहाँ पर हम तीनों ही चीज़ें आपको पता है कि यहाँ से मैं आपको 3 लाइन लगा लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक दूर हो चुका था, पास में आया, फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ से और 1-2 कैंडल मतलब करीबन 52,000 के आसपास यहाँ पर पहुँच जाए, उसके बाद में कोई रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा नीचे की साइड में फिर से 51 के आसपास का यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब तक ये 52,000 के आसपास नहीं पहुँचता तब तक थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस हिसाब से अगर हम चार्ट को देखें, अब हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको पता ही है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है कि देखो यहाँ से अभी हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 20 मूविंग एवरेज को यहाँ से ब्रेक कर दिया इसने। जब कोई वापस से रिजेक्शन लेगा तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे, इस तरह से हम सेलिंग का प्लान करेंगे मार्केट अगर इस तरह से चलेगा तो। लेकिन अगर वापस से इसके ऊपर ओपन कर देता है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बाइंग का फोकस करेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ से 3 लाइन की इसके ऊपर कहीं ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर एक कोई सेलिंग या कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तब तक हमको जब तक मार्केट हमको समझ में नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये मूविंग एवरेज की लाइन है, यहाँ से ऊपर जाएगा, कहीं कोई ऐसा रेड कैंडल यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है तो हम सेल कर सकते हैं। या फिर इसके ऊपर यहाँ पर कहीं ओपन हो गया, यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। तो यहाँ से उसके बाद आपको ये 3 लाइनों की तो आपको स्ट्रेटजी पता ही है कि 3 लाइनों में आपको किस तरह से ट्रेड करना है। 20 मूविंग एवरेज में आप समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम एसएल की बात करें तो यहाँ पर हमारे एसएल पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो बायर्स थे उनका तो एसएल यहाँ पर हिट हो चुका है। बाकी हमारे जो बायर्स यहाँ पर पड़े हैं
तो इनका हिट करने के लिए मार्केट आता है कि नहीं आता, ये तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बात अभी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट इस तरह से चल रहा है, फिर इस तरह से अगर ऊपर जा रहा है तो हमको ये वाले जो पॉइंट है ना बाइंग के होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला नीचे ब्रेक कर दिया, लेकिन ये जब तक कि कोई रिजेक्शन नहीं दिखा दे तब तक ये बाइंग का ही पॉइंट रहेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए उस टाइम में डिसीजन लेने से पहले एक बार आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस टेक्निक से ट्रेड करना चाहते हो, किस तरह से ट्रेड कर रहे हो। तो ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी टेक्निक को ही आपको यूज करके बाकी चीज़ों को देखना है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो अभी अपने पास में जो 52,000 के आसपास का जो लेवल है, ये थोड़ा सा ऊपर यानी कि 52,200 के आसपास चला जाता है। तो यहाँ से फिर एक कोई रिजेक्शन आने का हो सकता है, लेकिन तब तक कोई रिजेक्शन आया तो थोड़ा सा आपको ट्रैप कर सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।